बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है सबके? लेक्चर कैसे जा रहे हैं? मुझे अपनी राय से आगाह करने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। तो जनाब, कैसे चल रहे हैं हमारे लेक्चर और कैसा चल रहा है आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी कैसे जा रही है? अगर आपको ये लेक्चर मुश्किल लगते हैं तो आप जो है एक लेक्चर को 2 दिन भी कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर ज़्यादा आसान लगते हैं तो आप एक दिन में दो दो लेक्चर भी आप ले सकते हैं। बेसिकली नए स्टूडेंट्स को जो दूसरी क्लास में पढ़ते हैं या फिर तीसरी क्लास में पढ़ते हैं तो उनको तो तीसरी और चौथी वालों को तो दो दो लेक्चर लेने की या तीन तीन लेक्चर लेने की इजाज़त है। और जो दूसरी क्लास में है या वन में है या प्रेप में है या फिर नर्सरी में है तो उनको रोज़ाना एक लेक्चर लेने की इजाज़त है। इससे ये होगा कि आप रोज़ का लेक्चर रोज़ याद करके आएंगे और इस स्कूल की ऑनलाइन स्कूल की रूटीन के मुताबिक चल पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप दूसरी क्लास से ऊपर हैं, तीसरी चौथी पांचवी में, तो आप एक दिन में जितना मर्जी आपको लेक्चर याद हो सकते हैं आप याद कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। ठीक है, जैसे ही हमारी केजी की क्लास खत्म होगी, केजी 2 की क्लास शुरू करेंगे, फिर केजी 3 की क्लास शुरू होगी, उसके बाद हम 1 की क्लास शुरू करेंगे। जब आप 1 इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे तो आप फिर जिस मर्जी क्लास में चले जाएं, आपको इंग्लिश मीडियम की क्लास में अगर बिठा दिया जाए तो आप वो क्लास पढ़ जाएंगे। ठीक है जी, तो बिना वक्त ज़ाय किए आज के सबक की जानिब चलते हैं। तो कल हमने मैथ की बुक खत्म कर ली थी। हमारी इस केजी 1 ग्रुप की मैथ सारी 2 बुक्स थी और हमने पढ़ ली हैं। और अभी इंग्लिश की बुक्स और उर्दू की एक बुक रहती है, वो अभी पढ़ के फिर केजी की क्लास खत्म करेंगे हम। तो जनाब, कल हमने 2 हरूफ पढ़े थे, क्वाइट एंड क्विल्ट। अगर वो लेक्चर आपका मिस हो गया तो पिछले लेक्चर को जाकर आप देख सकते हैं, नीचे लिंक में आप उस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। तो क्वाइट और क्विल्ट देख लें, अगर समझ आ जाती है तो ठीक है, वरना पिछला लेक्चर तफसील से एक लेक्चर मैंने बनाया, उसको जाके आप देख सकते हैं। आज फिर हमने 2 हरूफ पढ़ने हैं। पहला हमारे पास QUEEN, क्वीन। तो क्यू काफ की आवाज देगा यहाँ पे, यू वाव की आवाज देगा, डबल ई जो है छोटी ए और जेर और फिर छोटी ए की आवाज है। पहला ई जो है छोटी ए, हमजा छोटी ए ई, और दूसरा जो है ई जो है यहाँ पे पिछले हर्फ के नीचे, पिछले ये के नीचे जेर देगा और खुद छोटी ए की आवाज देगा यहाँ पे। और एन हमेशा की तरह नून की आवाज देगा। फिर यहाँ पे हमारे पास लफ्ज बन जाएगा काफ पेश वकू, हमजा छोटी है ई, हमजा छोटी है ई, नून मौकूफ क्वीन। ठीक है, काफ पेश वकू, हमजा छोटी है ई, नून मौकूफ क्वीन। तो ये बेसिकली दोनों ये जो छोटी हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे, हमजा और छोटी इकट्ठी हो जाएंगे। काफ पेश वकू, हमजा छोटी है ई, नून मौकूफ क्वीन। क्वीन का मतलब होता है मलका, शहजादी। ठीक है, क्वीन। तो ये ड्रा करने की कोशिश की है बुक वाले ने। तो ये क्वीन का मतलब होता है मलका या शहजादी, आप इसको नोट कर लें। दूसरा हमारे पास कप पे क्यू काफ की आवाज देगा, QUARTER, QUARTER। ठीक है, तो क्यू काफ की आवाज देगा, यू पेश की आवाज देगा और वाव की आवाज देगा। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पे अलिफ की आवाज देगा। ठीक है, ए अलिफ की आवाज देगा, आर रे की आवाज देगा और टी टे की आवाज देगा, ई जबर की आवाज देगा, आर रे की आवाज देगा। ये मैंने 2 वाव इसलिए लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा मुश्किल ना लगे। अभी मैं पढ़ूंगा तो आपको 2 वाव इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। इस तरह ये देखो, का पेश वकू, वा अलिफ वा, देखें ये दोनों वाव एक ही वाव है। ठीक है,
तो दोनों वो एक ही वो दो मैंने इसलिए लिखे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। कापेश वकू वाले वार रे मकूफ वार ए जबर टर क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर इसे जल्दी में क्वार्टर कह देते हैं, लफ्ज क्वार्टर है, ठीक है। तो आर जो है बिल्कुल मामूली सा पढ़ा जाता है, क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर लफ्ज क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तरह पेट्रोल का क्वार्टर होता है और चौथा हिस्सा होता है, 1 लीटर का चौथा हिस्सा होता है। इसी तरह क्वार्टर कोई चीज भी हो, एक चीज को, जिस तरह ये देखें, एक ब्रेड को, एक केक को, बर्थडे केक को इन्होंने यूं कट लगाया है, फिर यूं क्रॉस कट लगाया है, तो ये 4 टुकड़ों में बट गया, ठीक है। एक टुकड़ा ये वाला अलग जो है, ये वाला क्वार्टर है, ठीक है। ये 3/4 है, ये 1/4 है। ये 1/4 या 1/4 या क्वार्टर, इसे चौथा हिस्सा कहते हैं। तो इस क्वार्टर को चौथा हिस्सा कहते हैं, इसकी टर्म क्वार्टर कहलाती है। तो आप ये लेक्चर नोट कर लें, ये आज का सबक है। तो आगे उर्दू मैथ हमारी खत्म होगी, उर्दू की तरफ चलते हैं। मैथ का सबक भी उर्दू पे हम जोर देंगे। कल हमने पढ़ा था अम्मी और अल्फ और अल्फ मदा हमने पढ़ा था। ये वो लेक्चर अगर मिस हो गया तो वो जाकर आप देख सकते हैं, नीचे लिंक आपको दे दिया जाएगा। आज आगे चलते हैं, बे को देखते हैं। बे बंदर ये है नीचे, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ आपके लिए, जूम इन। सबसे पहले बे को देख लें, ये है हमारी बे। बे तो इसके पहले बनने वाले लफ्ज देख लें हमेशा की तरह। पहले कितना, बे बंदर, बे बकरी, बे बत्तख, बे बादल, बे बर्तन, बे बारिश, बे बस्ता। बहुत सारे अल्फाज हैं आपके लिए। वैसे हमारे पास है बंदर शरारती और बकरी मासूम जानवर है। बंदर शरारती और बकरी मासूम जानवर है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। देखें जी, ये बंदर है, ये बकरी है, ये बत्तख है और ये वाले बादल है। तो बारिश भी होनी चाहिए, बे से बारिश होती है। ये बादल है, ये बर्तन है, ये नीचे पड़े हुए हैं। आगे बारिश, हाँ बारिश भी आ गई है। तो बेबस्ता, यहाँ पे बेबस्ता बैग भी लटका हुआ है, बस्ता, ठीक है। ये सारा लेक्चर आप नोट कर लें, फिर दोबारा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। ये नोट कर लें, उसके बाद ये नोट कर लें। ये ब्रेक लगाकर, पाज लगाकर नोट कर लिया करें। ये आज हम एक ही लफ्ज पढ़ना है, हमने बहुत ज्यादा हो गया नर्सरी के बच्चों के लिए। तो आज का लेक्चर खत्म हुआ, फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह नए सबक के साथ। नए सबक के साथ अपने उस्ताद ऑनलाइन उस्ताद मोहम्मद आबिद को दीजिए इजाजत। अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।